हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के इस सेशन में। तो जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों को टारगेट होगा कि इस बार जो वैकेंसी आ रहा है यानी 2000 प्लस वैकेंसी का अनाउंस किया जा रहा है बार बार। इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, यानी 2000 पोस्ट वाले वैकेंसी में आप लोग को सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने का प्रयास करिए। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतला देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग एक बार देखिए और जो है क्या करिए कि उस पर आप लोग को पकड़ बनाना है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी के बेस पर आप लोग को मैं लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का ये सेशन है। इसमें हम लोग देखेंगे कि 2018 में 1717 पोस्ट पर जो है कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है 2018 में जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया बिहार दुर्गा के क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह आज जो है हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो है 50 तक देख चुके हैं। तो 1 से लेकर 50 तक हम लोग क्वेश्चन पार्ट 1 में देख चुके हैं। जो नहीं देखे हैं इस सेशन को, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बतला देना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी करा दिया गया है। तो आप लोग इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ कर बताता हूँ, उसके बाद आप लोग बतलाइएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो प्रार्थना समाज की मांग इनमें से कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर बतलाइएगा। लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना, जो नया स्टूडेंट है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पीडीएफ डाउनलोड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, अगर अपलोड नहीं हुआ है तो आप लोग बोलिएगा एक बार मुझसे, मैं अपलोड करवा दूंगा। तो आई होप कि हो गया होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला जो है नौभरण किस बंदरगाह पर पहुंचा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के डच राष्ट्रपति बने थे, यानी कितने नंबर के राष्ट्रपति थे कौन। तो रामनाथ कोविंद। तो बताइए कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14वें बने थे। तो रामनाथ कोविंद जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िएगा। कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर सिंधु स्थल दिया गया है और यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो ये कौन सा सिंधु के सहायक नदियाँ है सब, सॉरी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका स्थल दिया गया है। और इसका आप लोग को लोकेशन बतलाना है कौन सा जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग इसको पूरा बारीकी से पढ़े हैं, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर सभी लोग को बतलाना है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को जूम कर लेता हूँ ताकि जो है आप लोग को सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन जो है दिखाई देगा। चलिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लोथल जो है ये कहाँ पर है। तो लोथल आप सभी लोग जानते हैं गुजरात में है। उसके बाद रोपण, तो रोपण कहाँ है। तो रोपण आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है, तो पंजाब में है। तो लोथल गुजरात में, रोपण पंजाब में। उसके बाद आप लोग देखिएगा, उसके बाद जो है आप लोग देखिएगा राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है। तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। और बच गया कालीबंगन, तो ये है राजस्थान में। यानी हम लोग कह सकते हैं 4-3-4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-2-1। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोग बतलाएंगे 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िएगा सभी लोग। कह रहा है भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर कथन लिखा गया है ABC करके, इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है। तो बताइए क्वेश्चन में 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
जो है कह रहा है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। उसका कह रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी बी भी सही है प्रस्तावना से रिलेटेड। उसका कह रहा है उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती हैं जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, ये बात भी सही है। यानी हम लोग कह सकते हैं ए बी सी जो है तीनों सही है उद्देशिका के बारे में यानी प्रस्तावना के बारे में। तो तीनों जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में तीनों जो है कथन का जिक्र किया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है। तो पेटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा वह अनंत समय के लिए किया जाता है, तो वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिएगा। कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, क्या लेकर गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बतलाइएगा। आप लोग विस्तार बतलाना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार जो है कहाँ से निकलती है और कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, ये आप लोग को से पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले ये चीन से निकलती है तिब्बत वाले इलाके से, और भारत में आती है, भारत के बाद बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में जाकर ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगा है। तो आप सभी लोग जानते हैं भारत के स्थलीय सीमा से 7 देश लगते हैं और जलीय सीमा से भी 7 देश लगते हैं। तो इनमें से बताइए वो कौन सा देश है जो हम भारत के जो है पड़ोसी देश नहीं है। तो आप लोग बताइएगा ताइवान। ताइवान जो है ये भारत के पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चीन हो जाएगा। बर्मा म्यांमार का कह रहा है, तो जो है बर्मा जो है म्यांमार के बारे में बतला रहा है, यानी म्यांमार का ही नाम जो है प्राचीन में बर्मा था और रंगूर भी था। उसके बाद भूटान तो हमारा पड़ोसी देश है ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। कह रहा है यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल जो है ये कौन व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। ये हैं आद्रे अजोल। तो आद्रे अजोले हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स जो है नामक पुस्तक लिखी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर बताइएगा। ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। तो प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर रहा है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन दिया गया है, उस पर आप लोग को विचार करना है और बतलाना है कौन कौन कथन जो है इसमें सही है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, आप लोग पढ़िएगा तो कथन ए भी सही होगा, कथन बी भी सही होगा और कथन सी भी सही होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। ए बी और सी सभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 पढ़िएगा सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िएगा। कर रहा है सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन में 62 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। यह किया गया है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आप सभी लोगों को बतलाना है कौन कौन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी जो कथन ए बी सी और डी सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग बताइएगा, यानी ऑल ऑफ दिस का बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो बताइए जैव विविधता का तत्व स्थल जो है कौन सा क्षेत्र है। तो क्वेश्चन में जो है 64 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा। ये हो जाएगा क्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलेगा। ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िएगा। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो आप सभी लोग जानते हैं विटामिन के। तो विटामिन के ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो बताइए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है लोएस मृदा। तो लोएस मृदा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 सभी लोग पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग को यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, तीनों कथन को पढ़ना है और बतलाना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग बताइएगा कथन 1 सही है और कथन जो है दूसरा सही है, कथन तीसरा जो है गलत है। तो 1 और 2 सही है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कथन 1 और कथन 2 का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग के मैं सामने लाता हूँ। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है इस किसके द्वारा लिखा गया है आप लोगों को बतलाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलेगा रामचंद्र गुहा द्वारा। तो रामचंद्र गुहा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है ह्यूमैनिटी फ्री इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहू जो है इसमें शामिल नहीं है। बिहू यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िएगा। कर रहा है 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई है? तो बताइए जो है नौजवान भारत सभा जो है किसके द्वारा बनाई गई थी 1926 ईस्वी में? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2017 को? तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। तो ये जो हो जाएगा पर्यटन का सतत विकास के लिए जो है पर्यटन सतत विकास जो है वर्ष घोषित किया गया था 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 सभी लोग पढ़िएगा। पढ़िए क्या कर रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कर रहा है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग जानते हैं ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अल बरौनी के द्वारा लिखा गया ये बुक है। तो किताब उल हिंद जो बुक लिखा गया ये अल बरौनी आप लोग याद रखिएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। इस बैंक का नाम हो जाएगा इक्वांट्स लघु वित्त बैंक। तो इक्विटास लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। ये जो संबंधित है ये अतपौढ़ीय साम्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही पुराना है। देखिए 2-4 क्वेश्चन आप लोग को पुराना मिलेगा, बाकी सब जो है आप लोगों को जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है सुमेलित करना है आप लोग को, यहाँ पर आश्रम दिया गया है, यहाँ पर आयु दिया गया है। तो किस आश्रम को जो है जो यहाँ पर जो है कितने से कितने वर्ष की उम्र को जो है कौन सा नाम दिया गया था ये आप लोग को बतलाना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है जन्म से 25 वर्ष तक, तो जन्म से 25 वर्ष तक के आयु को कहा जाता था ब्रह्मचार्य जीवन। उसके बाद जो है उसके बाद देखिएगा तो 25 से 50 वर्ष की उम्र को कहा जाता था क्या? तो इसको कहा जाता है गृहस्थ जीवन। और जो 50 से 75 वर्ष की उम्र को वानप्रस्थ जीवन यानी वन में रहने योग्य बतलाया जाता था। और 75 से 100 वर्ष की उम्र को संन्यास जो है युग बतलाया जाता था, संन्यास जो है अवस्था बतलाया जाता था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िएगा। और है निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन में 76 करेक्ट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा सभी का जो है यानी ए बी और सी एंड डी सभी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी और डी का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनी जो है ये क्या है। तो ब्लू चिप जो कंपनी है ये क्या है। तो ये ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो राजस्व में रैयतवाड़ी जो है प्रयोग जो है प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर सभी लोगों को बतलाना है। मैं आप लोगों के सामने इसका ऑप्शन ला देता हूँ, तब आप लोग बतलाइएगा। तो बतलाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग जल्दी से बतलाइएगा। तो आप सभी लोग बतलाइएगा अलेक्जेंडर रीड द्वारा। तो अलेक्जेंडर रीड ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो इनमें से कौन जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा सेल। सेल जो चट्टान है ये अग्नाशय चट्टान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। तो 2017 का महिला क्रिकेट जो है विश्व कप जो है कौन जीते थे। तो कौन सा देश जीता था आप लोग को बतलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता था इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कर निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर सभी लोग बताइएगा, ये हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना जो है ये रासायनिक जो है उदाहरण है। आप सभी लोग जानते हैं कागज को जला दीजिएगा तो राख बन जाएगा, राख से जो है पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 जो है जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, यानी वो कौन सा संस्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा रिलायंस ने। तो रिलायंस यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 83 सभी लोग पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है। तो आप सभी लोग बताइएगा राष्ट्रपति करते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन से आईआईटी संस्थान में जो है एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। तो बताइए क्वेश्चन में 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है खड़गपुर जो है आईआईटी। तो खड़गपुर आईआईटी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन देखिए कर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर पूछेगा तो आप लोग बताइएगा इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया देश में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा कहाँ है। तो हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर है। तो आप सभी लोग जानते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है KNO2 रासायनिक सूत्र इसका बतलाना है। तो KNO2 का रासायनिक सूत्र बतलाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसे कहा जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट का। तो पोटेशियम नाइट्राइट का ये सूत्र है, रासायनिक सूत्र है कौन। तो KNO2 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से बतलाना है कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग देखिएगा फंगस जो है ऑस्पोसिस से संबंधित नहीं, यानी यह जोड़ा जो है ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 है। तो क्वेश्चन नंबर 89 पढ़िएगा कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। तो गैसीय वायु प्रदूषण जो है इसमें से कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हरियाणा सरकार ने। तो हरियाणा सरकार ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुनहरी जिसे गोल्डन चावल है तो वो कौन सा गोल्डन चावल है। तो आप लोग बताइएगा, यानी वो कौन सा सुनहरी चावल है। मैं आप लोग को ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताइएगा।
तो बतलाइए इनमें से कौन जो है गोल्डन चावल के नाम से जाना जाता है, तो जल्दी से बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा, ये क्वेश्चन जो है 2018 के अंतर्गत पूछा गया था, तो उस समय जो थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बतलाइएगा। तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार। तो राजीव कुमार ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, तो आप लोग बताना है कौन जो है राष्ट्रीय जो है कैलेंडर का पहला मास होता है, तो किसे जो है पहला मास कहा जाता है राष्ट्रीय कैलेंडर का? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बतलाइएगा। तो ये हो जाएगा चैत, यानी चैत से जो है स्टार्ट होता है राष्ट्रीय कैलेंडर, यानी जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त के पीएच साधारण कितना होता है? तो पीएच का मान पूछा है, तो कितना से कितना के बीच होता है मानव रक्त का? तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर बतलाइएगा। 7.5 से 8 तक होता है रक्त का पीएच मान मानव का। अगला क्वेश्चन है पुस्तक आई डू, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं ऊपर इसको कर लेता हूँ। कर रहा है, पढ़िएगा। पुस्तक आई डू जो है व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म जो है रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो ये जो बुक लिखा गया ये इनके द्वारा लिखा गया ये बुक है, तो आप सभी लोग बताइएगा ये बुक जो है ये रघु राम राजन द्वारा लिखा गया बुक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबाव में गुजर रही हो तो क्या उपाय जो है अपनाने चाहिए? तो आप लोगों को बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें से आप लोग को बतलाना है, यानी ऑप्शन यहाँ पर कथन के टाइप पर दिया गया है ABC में से आप लोग को बतलाना है कौन कौन सा अपनाना होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइएगा। ये हो जाएगा केवल ए, यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तेज क्या है? तो तेज आप लोग को बतलाना है तेज क्या है। तो तेज क्या है आप लोग बताइएगा। तेज जो है डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो तेज क्या है? तो डिजिटल पेमेंट ऐप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िएगा। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज खा का समकालीन था? तो चंगेज खा के समकालीन जो है कौन से थे? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सुल्तान जो है सहमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो सुल्तान सहमसुद्दीन इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NAFTA के सदस्य हैं, तो बताइए इसके सदस्य कौन है? तो आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। USA, कनाडा और मैक्सिको ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कर सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जितना मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट कोई भी डाउट रह जाता है इस सेशन से रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ इसका PDF जो है कंप्लीट PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो नया स्टूडेंट है उनको मैं खासकर बोल देता हूँ इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग उससे भी देख लीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर।